राहुल गांधी ने क्या किया, वही आते थे अपने नेताओं से मिल के वापस चले जाते थे। वो जो दिखाते थे उनको वही दिखता था, इसीलिए तो हार गए, नहीं तो हमारे अमेठी जिले का पूरे विश्व में नाम था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। राहुल गांधी के 10 साल, स्मृति ईरानी के 5 साल। आखिर कैसा काम अमेठी में हुआ, क्योंकि 2024 का चुनाव है। हालांकि राहुल गांधी यहां से चले गए हैं रायबरेली लड़ने के लिए, लेकिन इस सीट पर केएल शर्मा, जो कि उनके खास प्रतिनिधि हैं सोनिया गांधी के, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन जनता क्या समझती है, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी है जिनको दोबारा भाजपा ने टिकट दिया है, वो भी मैदान में है। भाई साहब, क्या नाम है? राम बहादुर पांडे। पांडे जी, एक तरफ तो स्मृति ईरानी है जिनको एक योजना सांसद देखा आपने, एक तरफ राहुल गांधी थे जिनको 2 योजना सांसद देखा आपने, लेकिन राहुल गांधी चले गए और अब केएल शर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की 1 योजना की और राहुल गांधी जी की 2 योजना की, तो आप लोग क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क हम लोग नज़र आता है कि हमारा देश सुरक्षित है, बीजेपी सरकार में अच्छा काम हो रहा है, लोगों को घर की छत नहीं मिल रही थी। आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 2 में जाइए, लगभग 150 से ज़्यादा कॉलोनी एक वार्ड को मिली है। अच्छा, बिल्कुल यहीं बगल में है 2 नंबर वार्ड हमारा। हम तो 21 नंबर के हैं, लेकिन मिला जुला है हमारा। तो काम तो बीजेपी सरकार में हो रहा है, हम लोग इसीलिए बीजेपी को वोटिंग करेंगे। क्यों? राहुल गांधी को तो देख रहे होंगे, स्मृति ईरानी को हम लोगों ने 15 साल से देखा है। मेरी उम्र 50 साल की है, मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ, यही हूँ। हाँ। मैंने 50 साल देखा। इतना दिन से हमारे गौरीगंज में नाली नहीं थी, अब नई नालियाँ बन रही हैं। हाँ। अब जाके हमारे नगर पालिका में नई नालियाँ बन रही हैं। खस्ता हाल थी हमारे यहाँ के रोड के। तो राहुल गांधी भी तो कुछ कराए होंगे यहाँ पे। राहुल गांधी ने क्या किया, वही आते थे अपने नेताओं से मिल के वापस चले जाते थे। वो जो दिखाते थे उनको वही दिखता था, इसीलिए तो हार गए, नहीं तो हमारे अमेठी जिले का पूरे विश्व में नाम था, सिर्फ गांधी परिवार की वजह से। लेकिन जो काम नहीं किया तो जनता ने उनको हरा दिया, बीजेपी को ले आई। बीजेपी से आशा लगा के रखी है। अभी तो 5 ही साल बीता है इनका, अभी 5 साल बीता है, 5 साल इनको और देखा जाएगा, ये भी काम नहीं करेंगे तो। 5 साल के लिए क्या आप स्मृति ईरानी को देखने के लिए वोट कर रहे हैं, या चाहते हैं कि 5 साल और स्मृति ईरानी को देखें, या आपकी बार चाहते हैं कि केएल शर्मा आए? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही रहे। अच्छा, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रहे। केएल शर्मा तो पुराने प्रतिनिधि हैं। केएल शर्मा तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी के टाइम पर यहाँ से आते थे। आते थे ना, लेकिन जब राहुल गांधी काम नहीं किए, जो यहाँ के जिम्मेदार थे, तो शर्मा के ऊपर कितना विश्वास किया जाए। अच्छा, हम लोग तो इसलिए यहाँ दे रहे हैं कि हमारे यहाँ योगी बाबा हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बना रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग बीजेपी को। अमेठी में क्या हो रहा है? अमेठी में बीजेपी जीतेगी। अमेठी बिल्कुल जीतेगी अमेठी। कोई आप बताइए। प्रणाम। नहीं, अच्छा, नहीं बताएंगे, तबीयत ठीक नहीं है। आप बताइए। प्रणाम भैया जी, प्रणाम। कैसे हैं? ठीक है भैया। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी के 10 साल, स्मृति ईरानी के 5 साल, क्या हुआ? जावा नहीं? ठीक है भैया, स्मृति ईरानी का कार्यकाल ठीक रहा। राहुल गांधी तो अपन निधि के पैसा नहीं खर्चा कर पावत रहे। उनका निधि का पैसा। हाँ, तो कह रहे हैं केएल शर्मा आए हैं, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे वो 40 लाख से जीते, क्या करेगा? सरकार मोदी की बननी है, इनका जीतना न जीतना बेकार रह गया। अच्छा, हाँ, सरकार तो मोदी की बननी है। अरे वो तो कह रहे केएल शर्मा जी 4 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे, स्मृति दीदी को हराएंगे। अकेले जीत के जाइए कि मोदी का हराएंगे, हमका आप बताओ। मोदी जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी पार्टी जीतेगी तो। ये जीतेंगे तो क्या बनेंगे? 17 सीट यूपी पर लड़ रहे हैं। हाँ, जो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो कह रहे हैं राहुल गांधी जीतेंगे, रायबरेली से जीतकर बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, मोदी जा रहे हैं। आइए, वो पब्लिक की निगाह है, आप अब खुद बताइए अंदाज करके कि क्या कर सकते हैं। 17 सीट यूपी में पर लड़ रहे हैं, तो राहुल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे राहुल बनेंगे ना इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर? हाँ, नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। ये बताओ, स्मृति ईरानी में कौन सा यहाँ पर जादू है? स्मृति ईरानी में जादू नहीं, उन्होंने कुछ काम धाम किया है, कपड़े को साफ सुथरा कर दिया है धुल करके। तो आसार लग रहे हैं कि क्या नजर आ रहा है? आसार तो यही है कि स्मृति ईरानी यहाँ से जीतेंगी, जीत रही हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग तो पुराने लोग हैं, एक बात बताइए। मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, दादा आप लोग भी जरा सुनिए, दादा सुनिए, गंभीर बात मैं करने वाला हूँ। मैं आप कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि केएल शर्मा साहब जो आए हैं, पुराने कांग्रेसी हैं,
सोनिया गांधी के प्रतिनिधि, राजीव गांधी के प्रतिनिधि, पुराने प्रतिनिधि हैं, उन पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि भाई वो जब आते थे तो यहाँ पर जैसे व्यवस्थाएं होती थी, चाहे कंबल का वितरण हुआ उसमें वो कुछ घोटाला कर देते थे, कुछ और गड़बड़ होती थी तो उसमें मामले को गड़बड़, ये क्या, ये सच्चाई किस तरीके की आप देखते हैं? अब भैया हम तो आज तक को कम्बर कथरी पाई नहीं, कहा बताइए क्या बताइए, एक को कम्बर भाग मिला नहीं ना आता। अच्छा, अब का इन ट्रक पे आवत रहन कि कांधे पे लाद के लावत रहे, वो का वो जाने। दादा बताइए, कह रहे हैं कि आरोप भी लग रहे हैं केएल शर्मा पर, एक कुछ आरोप लोग लगा रहे हैं, हालांकि उस पर कितनी सच्चाई है तो पता नहीं, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हैं? उन पर कहा जा रहा है कि जब वो प्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ पर सिर्फ कमीशन वाला काम किया, कुछ लूटने का काम किया, आज वो प्रत्याशी बनकर आए, इससे पहले कभी वो जनता को नहीं सुने, यहाँ पर प्रतिनिधि रहे लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, कैसे देखते हैं आप? उनको जानते थे, वो पहले आते थे यहाँ। हाँ। चुनाव जो लड़ते थे उनके साथ में लोग रहते थे, वो सब उनको जानते हैं। अब कौन जानता कौन नहीं जानता, अब क्या क्या चोरी हुई क्या नहीं, उसके चोरी करने वाले जाने, और जो ले गया उसको जाने, हमको क्या पता है उसमें कौन कर ले जा रहा है। हाँ, तो इस चुनाव में तो प्रत्याशी बन के आए हैं वो। तो प्रत्याशी है तो ठीक है, प्रत्याशी बन के आएंगे तभी तो चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है? अब चुनाव लड़ रहे हैं, दो पार्टी लड़ रही है, देखिए कौन जीतता है इसमें। तो कुछ तो नजर आया हुआ। राहुल गांधी पे तो आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी डर के ही भाग गए यहाँ से। अब डर के भाग गए, वो भाग गए, कौन भाग गया, डर के भाग गए कि नहीं भाग गए, उसके बारे में वो जान सकते हैं कि डर के भाग गए हैं कि एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे यार अमेठी चल वो जगह से लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं, रायबरेली से भी लड़ रहे हैं, तो एक जगह उनको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ छोड़े। अमेठी के लोग क्या समझ रहे हैं? अमेठी उन्होंने छोड़ दी थी, अमेठी में दूसरे को तो लड़ाए हैं। हाँ, उन्हीं के प्रति केएल शर्मा लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन स्मृति ईरानी तो भाजपा से दोबारा मैदान में, क्या नजर आ रहा है? स्मृति ऐसी यहाँ की पहले थी और फिर उनको मिला है टिकट, फिर लड़ेंगी वहाँ से। सांसद रही वो आपकी 5 साल, कुछ नजर आया उनका काम तो कर ही रही है, जो भी सरकार आवेगी कुछ काम तो करेगी, चाहे जो सरकार आवे। स्मृति से संतुष्ट हैं कि स्मृति से भी संतुष्ट नहीं है आप लोग? सब संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या भैया स्मृति ईरानी से संतुष्ट हैं उनके काम का? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। और केएल शर्मा साहब पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आरोप हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ हमारी बीजेपी जीतेगी तो केंद्र में हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनेंगे, यही हम लोग चाहते हैं। यही चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र है। बाबा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बाबा बोल दिया, माफी बाबा, उनको बोलना था, आपको बोल दिया। ठीक है, सब ठीक है। और क्या? अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है? माहौल ठीक है, जिसको जहाँ देना वोट वो अपना देगा। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन क्या नजर आया यहाँ पर? अभी स्मृति ईरानी तो एक योजना बन गई यहाँ पे सांसद, अब दूसरा टर्म है, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? भाई देखिए, जो सांसद बनेगा उसको तो काम करना ही करना है। जो सांसद तो राहुल गांधी भी रहे, वो तो कह रहे हैं काम ही नहीं कर पाए, डर के बाद। है कि कौन काम करता कौन नहीं करता वो तो अपनी इच्छा है। हाँ, अब जैसे इस समय योगी जी का काम बढ़िया है, प्रशासन का काम बढ़िया, तो खुश है योगी से? बिल्कुल सब खुश है। अच्छा। कहीं भी चले जा, रात बिरात कहीं कोई टच नहीं करेगा आपको, मौज से आओ मौज से जाओ। पहले क्या होता था दादा? पहले तो बस लगा के ले लेते थे, लगा के ले लेते लगाते थे। पहले ये हो रहा था कि जब यहाँ रोड से साइकिल वाले जाते थे, साइकिल वाले जब रोड पे जाते थे तो लोग गाड़ी से आते थे, डंडा लिए रहते थे, पीठ पर ऐसा डंडा मारते थे कि वो लोग यहीं लौट जाते थे। हमने अपनी आंखों से देखा इसी मंदिर के पास में ये हाल थी। अब ये राहुल जी तो कह रहे हैं मोदी भी हटने वाले, योगी भी कहने दीजिए, उनके कहने थोड़ी। यादव कह रहे हैं अब की बार दोनों जा रहे हैं। योगी मोदी पब्लिक के दिल में बस गए हैं, वो उनके बस के नहीं हटा पाना। यहाँ बिल्कुल यहाँ है, यहाँ अच्छा? बिल्कुल। और राहुल भैया भी है, ठीक है। वो किधर है? इधर की इधर? नहीं, वो यहाँ से भी निकल गए, तभी तो हार गए, तभी तो हार गए। और अखिलेश भैया से हमसे कोई मतलब नहीं है, हम कभी वोट नहीं दिए। पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, जब से ये पता चला कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, वो हिंदू के विरोध में थे, इसीलिए हम लोग उनको कभी वोटिंग नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल, ब्राह्मण जात के हैं, हिंदू हैं। तो ब्राह्मण तो केएल शर्मा साहब भी हैं, किशोरी लाल शर्मा। यहाँ हमें जात बात नहीं करनी है। अच्छा। मुझे देश को देखना है, आज मेरा देश सुरक्षित है इस हाथ में। अच्छा, बिल्कुल। क्या भाई साहब कह रहे हैं? भैया देश को देखना है, बस सबसे बढ़िया देश को देखना ही देखना। अच्छा। तो लग रहा है कि यहाँ पर भी देश के योगदान में, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के योगदान में, सहयोग में अमेठी की जनता भी सहयोग करेगी। बिल्कुल करेगी। तो जिता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जिताएंगे, क्या दिक्कत है, जिताएंगे। दीदी भी वादे वाली हैं कि दीदी कुछ काम वाली हैं? काम वाली भी हैं, वादे वाली भी हैं, दोनों हैं। हाँ, साफ सी बात है, वादा करेंगे तभी तो। भाई दीदी वादे वाली है काम वाली? भैया जब वादा करिए तब काम होए। तो
तो ये बताओ, वादा तो राहुल गांधी भी करते हैं, वादा किसका पूरा होता है? वादा तेरा वादा। राहुल गांधी को यहाँ 15 साल हम लोगों ने देखा, और जब अपने निधि का पैसा नहीं खर्चा कर पाए तो क्या काम करेंगे? अब आप सोच लीजिए। और चाऊ माऊ उनके आगे ऐसे लोग खड़े रहते हैं। चाऊ कहाँ है? वो तो आए हैं चुनाव लड़ने। ये भले हैं, लेकिन चाऊ माऊ के मारे लोग अंदर अपनी बात नहीं बता सकते, क्या हमको चाहिए, क्या हमको तकलीफ है, उनसे कभी आज तक हम मिल स्मृति दीदी से बता देते हैं। हाँ, स्मृति ईरानी ठीक है, सुनती हैं। हाँ सुनती, समझती हैं। हाँ समझती है। लग रहा है जीत जाएंगी। हाँ, उम्मीद तो यह है कि जीत जाएंगे। हाँ देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर चुनाव भी कायम है। भाई साहब नमस्कार, जय हिंद सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। ये बताइए, राहुल गांधी युवा नेता और स्मृति दीदी, जी जी, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, उनका दोनों का फाइट यहाँ पे है, लेकिन ये किशोरीलाल शर्मा जो आए हैं अभी, ये थोड़ा 40 साल से भले यहाँ पे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ना लोगों के सुख में आए हैं ना दुख में आए हैं इसके पहले। और स्मृति जी 2014 के हारने के बाद भी यहाँ से लगातार थी, एक्टिव थी। और राहुल जी एक बात दिखाई नहीं दिए, जो लोग न्याय यात्रा में भी आए थे वो, लेकिन फिर यहाँ पे भी वो आए नहीं, यहाँ पे रुके भी नहीं, ये समझिए आप। और यहाँ पे ये भी है कि जो विकास देगा और रोज़गार देगा। मैं भी बीएड पास हूँ, टेट सीटेट क्वालिफाई हूँ, डिप्लोमा भी मैंने किया है, रोज़गार नहीं है, मैं भी अपना दुकान चलाता हूँ यहीं पे। और अभी एक बात बताइए, 10 साल यहाँ पर राहुल गांधी के सांसद के रहे और 5 साल आपने एक बार मतलब राहुल गांधी को बदल के स्मृति दीदी को दे दिया, तो क्या लग रहा है, स्मृति दीदी के राहुल भैया कौन में से अच्छा लगा आपको काम का? स्मृति जी का सही लगा उस हिसाब से। राहुल जी का तो जो था राजीव गांधी की देन थी, उन्होंने उसके आगे कुछ नहीं बढ़ाया, जहाँ तक मुझको लगा। अच्छा, और किशोरी लाल जी जो आए हैं, ये तो पुराने हैं कांग्रेसी। वो तो हैं पुराने कांग्रेसी, लेकिन अब ये है कि उनको अभी यहाँ की जनता ने, जो यहाँ की नेचुरल युवा पीढ़ी है, वो अभी उनको नहीं जानती। अच्छा। वो जो पहले वाले हैं जो वही जानते हैं। वही जानते हैं जी। तो कभी मिले केएल शर्मा जैसे आते थे, प्रतिनिधि थे, तो जनता से मिले हों, रूबरू हुए हों? बात यहाँ तो भी कुछ नहीं हुआ। भाई साहब आप बताइए, केएल शर्मा कभी रूबरू हुए जनता से? नहीं, हम लोग तो देखा ही नहीं अभी। वो तो पुराने कांग्रेसी हैं, जब तो शायद स्मृति ईरानी राजनीति में भी नहीं आई। या वो 4 व्हीलर में आते हैं, शीशा बंद करके कार्यालय में बैठे, निकल के चले गए, क्या जानेंगे हम लोग? जब हम नहीं जानते तो ये तो बच्चे हैं, क्या जानेंगे? अच्छा, देखिए दुर्गेश श्रीवास्तव। दुर्गेश श्रीवास्तव भाई, आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए तो राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी योजना दे दी, 1 लाख रुपया साल देंगे। जुमला है सब, जुमला। जुमला कहाँ है? 8,500 रुपये महीना कहाँ दिया? हमारे खाते में तो नहीं आया अभी। आएगा ना प्रधानमंत्री? जब आएगा तब देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हो? हमारे बनाने से क्या होता है, जनता का माहौल चाहिए, हमारा माहौल तो नहीं है बनाने का। अच्छा, अब तो युवा हैं आप लोग, तो राहुल गांधी 10 साल से सांसद रहे, अब दीदी 5 साल से रही, स्मृति दीदी के राहुल भैया? स्मृति दीदी पक्का मोहर लगा? बिल्कुल, क्योंकि हमें देखने को तो वही मिल रही है बराबर। बिल्कुल पक्की, एकदम पक्की। यानी आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी को जिताएंगे? जी, देखने का मतलब ये है कि हमारी नज़रों में जो हमें जिनको हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो हमारे टच में है, हम लोगों के हमको देखने को मिल रही हैं, उन्हीं के तो एक बार जिताना चाहेंगे हम लोग। किशोरीलाल शर्मा जी आए हैं? जी नहीं, आज तक हम उनको जानते ही नहीं है अभी। किशोरीलाल शर्मा बस खाली नाम सुने हैं, वो भी जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से। किशोरीलाल शर्मा, केएल शर्मा। अच्छा जी। क्या माहौल रहेगा उनका? देखते हैं, अब इस पे बोलना अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। अच्छा जी। तो उनको देखा नहीं कभी? नहीं, हमने नहीं देखा, सिर्फ तस्वीरों में देखा है और नाम सुना है बस। नाम सुना है। भाई साहब इन्होंने भी नहीं देखा, युवा कह रहे हैं कि हमने भी नहीं देखा। अब बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्यों मन है स्मृति ईरानी को जिताने का? स्मृति ईरानी को हम लोग इसलिए जिताएंगे यहाँ से कि बीजेपी जब केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और हमारे यहाँ सांसद रहेंगे तो हमारे यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा। किशोरीलाल जी को जिताओ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे। एक जगह जीतने से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो। बीजेपी 400 पार। 400 पार? बिल्कुल 400 पार। देखिए, जनता जनार्दन की अपनी राय है और भाई साहब जिस तरीके से बता रहे हैं अपनी राय कैमरे के सामने, ये टपरी है चाय की और जनता यहाँ पर बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनता के पास रूबरू हो रहे हैं और उन्हीं से जान रहे हैं कि 10 साल राहुल गांधी के, 5 साल स्मृति ईरानी के, और अब प्रत्याशी हैं किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस से और वहीं भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी है। जनता का मन क्या है, जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, अमेठी लोकसभा से।